आचार अनाचार देख नहीं सकता, इसलिए वो जानते हुए कि मैं मर जाऊंगा फिर भी राक्षसेंद्र रावण को ललकार दिया। रे रे दुष्ट ठाण किन्नी होई, निर्भय चलिस न जानस मोही। रे रे दुष्ट कहा, जिसने श्री श्री 1008 सुनता हो, हमेशा सम्मान ही सम्मान लिया हो, आज वो गिद्धराज से अपमान जनक शब्द सुन रहा है। पीछे मुड़कर के देखा तो गिद्धराज पक्षी है। जना जरट जटाऊ हेहा, मम कर तीरथ छाड़ई देहा। अरे तो बुढ़ा जटाऊ है क्या? कभी जवानी में परिचय हुआ था? एक बार जवानी में भी परिचय हुआ है। जब रावण की भुजाएं फड़कती थी, खंबे में मारता, खंबा गिर जाता। मंदोदरी ने सोचा मेरे पति देव की भुजाएं फड़कती हैं, खंबे में मारते खंबा गिर जाता है, और किसी दिन मुझ में मार दिया तो मैं तो मर ही जाऊं। इसलिए बड़ी संकट में रहती थी, बड़ी दुखी रहती थी। और उस समय के पत्रकार थे नारद जी। पत्रकार दोनों ओर जाता है, युद्ध चल रहा है, पत्रकार उस युद्ध के बीच में जाता है, जान की परवाह नहीं करता। उस समय के भी पत्रकार नारद जी थे। नारद जी रामा दल में भी जाते हैं और रावण दल में भी जाते हैं। जब नारद जी लंका में गए, मंदोदरी ने चरण प्रक्षालन किया, तिलक लगाया, माला पहनाई, आरती उतारी। संत आए, चरणों में बंधन करके मंदोदरी ने कहा, महाराज एक बात है, मुझे बड़ी चिंता है। क्या चिंता है? कहा मेरे पतिदेव की जब भुजाएं फड़कती हैं, खंबे में मारते महाराज खंबा गिर जाता है। मुझे लगता है किसी दिन क्रोध में वह मुझ में न मार दे तो मैं तो मर ही जाऊंगी। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, ऐसा उपाय बताकर जाऊंगा कि आज के बाद तुम्हारे पतिदेव की भुजाएं फड़केंगी नहीं, बंद हो जाएंगी। संत ये भी उपाय जानते। एक पति पत्नी को परेशान करता था, देखो यदि तुमने कुछ कहा तो मैं बाबा हो जाऊंगा। बार बार परेशान। संत जी आए, संत जी के चरणों में पत्नी ने प्रणाम किया और कहा महाराज मेरे पतिदेव मुझे बड़ा परेशान करते हैं, और मैं जब कुछ कहती हूँ तो कहते मैं बाबा हो जाऊंगा। बाबा जी ने कहा यदि अब की बार कहें तो कह देना कि हो जाओ, असल पिता के पुत्र हो तो हो जाओ बाबा, असलियत रखा देना। वो बाबा जी सिखा कर चले गए। जैसे उसने क्रोध में कहा, पत्नी ने कहा असली बाप के बेटे हो तो हो जाओ बाबा। वो चला गया क्रोध। अब बाबा आना क्या सरल है। सुबह से बाबा जी के आश्रम में पहुंचा। बाबा जी ने कहा बेटा रुको, बढ़िया रहो, और जहां से सुबह हुआ कहा झाड़ू लगाओ। उसने पूरे आश्रम में झाड़ू लगा, और झाड़ू से निपटा कहा पानी भरो, बर्तन मांजो, भोजन करो, भोजन बनाओ, और फिर जाकर के गाय की सेवा करो। पूरे दिन परेशान, सुबह से शाम तक 2-4 दिन रहा और बोला महाराज ये सब हम नहीं कर पाएंगे। कहा तो बाबा जी होना सरल नहीं है, बाबा जी होना सरल नहीं है। बाबा हो के तो बाबा ही काम करते, यही करना पड़ेगा। तो उसने कहा महाराज हम तो जा रहे हैं, और लौट कर चला है।
ऐसे ही नारद जी ने सिखा दिया। नारद जी ने कहा मंदोदरी, यदि आज के बाद तुम्हारे पतिदेव की भुजाएं फड़के तो बता देना कि दक्षिण दिशा की ओर दो पक्षी रहते हैं, एक का नाम जटायु है, एक का नाम संपाति है। दोनों भाई भाई हैं। अरे पतिदेव, इन भुजाओं का चमत्कार